हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीटीपी के अंतर्गत शिक्षण अभिरुचि वाले टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था, आज उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ। चलिए, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वो है जो चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर देखना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला है, सादा जीवन व्यतीत करता हो। और अगला है, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, जर्मन में, फ्राविल द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है आपका पीटी नन का। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरक एक क्या है? ये अभिप्रेरक जो है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण होता है? तो ये ऑप्शन होगा समाज का, क्योंकि केवल विद्यार्थी का ही नहीं होता, उससे समाज का भी कल्याण होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट होगा तो वो उसको आप रिमूव कर देंगे। उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। उन्हें अनुशासन में रखने के लिए लाभ पहुँचाकर, बिल्कुल नहीं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन इसका है बी वाला, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को, या उच्च विचारों को, या आस्था को? तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि? बताइए। इसमें है, सीधे पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है, यानी कि बाल केंद्रित माना गया है। अगला है, शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है एक क्या है? कौशल है। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका ऑप्शन है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसे स्वीकार करेंगे, न कि डांट के फटकार के बिठा देंगे। अगला है, शिक्षण की परियोजना पद्धति है, यानी पद्धति। तो ये ऑप्शन है बाल केंद्रित, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो इसमें सारी चीज़ें होंगी, जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग। अगला देखते हैं, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? उसका है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुख विकास करना, इनके सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि यहाँ पे समग्र विषय आ जा रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये सबसे पॉजिटिव है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है?
तो ये है आपकी भ्रमण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो ये सारी बातें होनी चाहिए, जैसे बाल मनोविज्ञान का अध्ययन या उसकी समझ होनी चाहिए, बालक कैसे सीखता है ये भी समझ होनी चाहिए, बालकों की अभिरुचि या प्रवृत्तियाँ, ये सारी एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसका बी ऑप्शन सबसे सही है, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो ये बात है आपका, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों और योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सबसे करेक्ट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए परिचर्चाओं का आयोजन करना चाहिए, भाषण प्रतियोगिता करना चाहिए, अंताक्षरी का आयोजन करना चाहिए, सभी सही है, तो डी वाला सही आंसर होगा। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह कैसा होना चाहिए? पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके नेगेटिव है। अगला है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र का में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की ही कर्णधार होते हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका सी वाला। अगला है, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? तो ये पाठ्यपुस्तक विधि है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छी विधि है, दृश्य श्रव्य अच्छी विधि है, संवाद विधि अच्छी है, लेकिन पाठ्यपुस्तक विधि एक निरंकुश विधि है। अगला है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका। अगला है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकारों में होनी चाहिए? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। अगला है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता या लिटरेसी रेट बढ़ी है और देश में साक्षरता बढ़ी है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? तो ये विधि होगी स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं। अगला है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो इसका आंसर होगा शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है। तो लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए? तो ये है हर्बर्ट, पंचपदी सिद्धांत है इसका। अगला है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो ये काम है शिक्षकों का। अगला है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ करना है, यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सारा ऑप्शन सही है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। अगर छात्र पर विश्वास नहीं होगा या छात्र पर का विश्वास नहीं होगा तो वो कुछ सीख नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो ये है खेल का मैदान। अगला है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण
का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? तो ये है आपका बी, उनके शिष्य। अगला है शिक्षक का मूल कार्य है। सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। तो लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, काम पूरा करके ही दम लेना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षा के प्रसार और प्रसार से लोकतांत्रिक मजबूत होता है। बिल्कुल सही है। अंधविश्वासों में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास, ये रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? तो ये है जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। अगला है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो ये है वार्तालाप सबसे ज़्यादा। ये भाषा वाले टॉपिक में भी आया था। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सभी होगा। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है तो यह है छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। अगला है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? बाल केंद्रित, ये रिपीट हो गया फिर से। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो इसका होगा अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी अध्यापन होगा इसमें। अगला है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से ही जानते हो। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये समाज और छात्रों के प्रति। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी करता रहे, यानी कि हंसाए। अगला है, अध्यापक को विषय में पूर्ण अधिकार हो। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। अगला, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि बी ऑप्शन व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? तो ये ऑप्शन है फ्रावेल। पहले भी आया किंडरगार्टन होगा। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? तो ये सारे लाभ होंगे। दायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग होती है, नियम पालन का भी अभ्यास होता है। तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। अगला देख लो, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में ये सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को अपने पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियमों के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को कहते हैं। तो ये मैंने पहले बता रखा है, इसमें गलत आंसर हो रहा है। देखो, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद नियम, तो हाँ ये निगमन होगा। अगर विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे तब आगमन होगा। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो ये है आपका रेमांड। अगला प्रश्न है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए? तो ये है आपका विकास चरण में। लास्ट प्रश्न है इस MCQ का, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है।
यह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो थैंक यू सो मच। आज के ये 60 महत्वपूर्ण MCQ थे। अगले वीडियो में हम नए